क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको 6 मार्च के लिए हिंदी का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है, फ्रंट पेज पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपका फ्रंट पेज कैसा भी रहे उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं। और एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपने एक भी प्रश्न यहाँ पर मिस किया तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका कैंसिल। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, 100% आने वाले प्रश्न इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कि संधि के प्रकार है। तो देखिए संधि कितने प्रकार की होती है, ये चैप्टर हम कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, या कक्षा 5 से भी आपका ये स्टार्ट है। तो संधि के अधिकतर कितने प्रकार होते हैं बताइए जल्दी से आप। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संधि के? 3 प्रकार। कौन कौन से, चलिए हम नाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। व्यंजन संधि, ठीक है, नंबर 1 है आपकी स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, नाम भी आप याद रखिएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, चलिए नंबर 2 वाक्य के भेद काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तो कौन कौन से है काव्य के 2 भेद? श्रव्य काव्य और एक रहेगा आपका दृश्य काव्य। ठीक है, जिसे हम सुन सकते हैं केवल उसे हम दृश्य काव्य कहेंगे, और जिसे हम देख सकते हैं उसे हम दृश्य काव्य कहेंगे। ठीक है, तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? तो काव्य के 2 भेद माने गए हैं। तीसरा देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। ठीक है, क्या रहेगा? मेला आंचल। चौथा है कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास जी की भाषा है संधु ककड़ी। कौन सी रहेगी? संधु ककड़ी। 5वां देखिए, झूरी ने दोनों बैलों को भेजा। तो जो झूरी थी उसने अपने दोनों बैलों को कहाँ पे भेजा था? मौसी के घर पर, कि दादी के घर पर, ससुराल या नानी के घर पर? तो झूरी ने अपने दोनों बैलों को भेजा था ससुराल। कहाँ पर? ससुराल। और दोनों बैलों के नाम क्या था? हीरे और मोती। ठीक है, नाम याद रखिएगा। छठा देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना गया है? भक्ति काल को। ठीक है, किसे माना गया है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग? भक्ति काल को। हो गया। चलिए इसके बाद देखिए आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्रों की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, दूसरा देखिए, महादेवी वर्मा को छात्रावास में खालिस्तान नाम की लड़की मिली थी। जम्मू निशा नाम की लड़की मिली थी। ठीक है, तीसरा देखिए, मात्रिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है। तो देखिए मात्रिक छंद कहाँ है इसमें? तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाएगी। और वर्णिक छंद का यदि पूछा जाए कि वर्णिक छंद में, यहाँ पर आपका आ जाए वर्णिक। ठीक है, वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद में खालिस्तान की गणना की जाती है तो वर्णों की। किसकी की जाएगी? वर्णों की। ठीक है, चलिए इसके बाद में चौथा देखिए, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो देखिए वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, अंत की यदि बात कही जाए तो आपका प्रत्यय लगेगा। और यदि वे शब्दांश जो शब्द के आगे, ठीक है, यदि आगे का यहाँ पर कहा जाए तो आपको क्या लगाना है? उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर नोट कीजिएगा। 5वां देखिए, कैदी और कोकिला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी है। तो कौन से देश की? तो इसका आंसर है गुलाम। क्या है इसमें?
गुलाम। अगला देखिए, शब्द अलंकार में खालिस्तान के द्वारा चमत्कार होता है, तो शब्द अलंकार में शब्द के द्वारा चमत्कार होता है और अर्थालंकार में अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्य सत्य लिखिए। पहला, दंड का विलोम सजा है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, क्योंकि उल्टा बताना, जैसे कि लड़का का लड़की, शत्रु का मित्र, तो इस तरह से दंड का विलोम सजा, तो इसका तो ये पर्यायवाची हो गया। ठीक है, इन्हें सजा देना, तो ये असत्य है। दूसरा है, लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, तो ये भी असत्य है, क्योंकि लॉरेंस को पक्षियों से प्रेम था। किससे था? पक्षियों। पक्षियों में सभी आ गए। ठीक है, अकेले आपकी एक कबूतर ही नहीं आई, उसमें सभी आ चुके हैं पक्षियों में। अगला है, रस की संख्या 33 है, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कहीं से कहीं तक 33 नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। अगला देखिए, नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये भी सत्य है। छठा है, तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है, तो ये आपका सत्य है। ठीक, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि 100% आने वाले प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। यदि आप इनको कंप्लीट करके जाएंगे तो 100% श्योर आप अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए पहला है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी है आपकी श्री जगदीश चंद्र माथुर। उपमा के अंग है 4। वाक किसकी? लगदाद। तिब्बत में सबसे खतरे की जगह टांडे। भी, ही, भर, ये सब क्या है? निपात शब्द है। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति। क्या है? सुरपति। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले और इनको कंप्लीट करें अच्छे से। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए पहला है, कौन सी जीवन शैली वर्चस्व स्थापित करती जा रही है? तो पाश्चात्य जीवन शैली। इसका आंसर होगा आपका जीवन शैली। मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो वे गए थे विलायत गए थे। कहाँ पे गए थे? विलायत, यानी मुंबई, सॉरी इंग्लैंड। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा आपकी बनेगी, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द वाक्यम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 डाल के। अगला है, इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध। मन सरोवर से कवि का क्या आशय है? हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हृदय रूपी पवित्र सरोवर जिसमें भक्ति रूपी जल भरा हुआ है। अगला है, अग्नि का तत्भव रूप लिखिए। तो इसका अग्नि का बनेगा आग। क्या बनेगा इसका? आग। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका छठा प्रश्न, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? सभी का नाम लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी की कोई 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो क्वेश्चन नंबर आपके 23 तक प्रश्न है, ये यहाँ पे देखिए, ये अथवा सहित